जय हिंद दोस्तों, अगर आपका सपना फोर्स में भर्ती होने का है और आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सीआईएसएफ ने हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की स्पोर्ट्स कोटा के तहत में 403 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। दोस्तों, कुल पदों की बात करें तो 403 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो कैंडिडेट को 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही खेल उपलब्धि की बात करें तो संबंधित खेल में, यानी कि जितने भी खेल से संबंधित इसमें वैकेंसी निकली है, उनमें से राज्य या राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त उपलब्धियां अनिवार्य होना जरूरी है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर बात करें दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 23 साल के बीच में एज होना अनिवार्य है। साथ ही विभिन्न वर्गों को इसमें छूट दी गई है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट है उसको 5 साल के लिए छूट दी गई है। OBC और EWS है उनको 3 साल की छूट दी गई है। साथ ही जो विभागीय कर्मचारी हैं, सीआईएसएफ के विभागीय कर्मचारी हैं और उन्होंने 3 साल की सेवा पूरी कर ली है, अगर वो SC/ST बैकग्राउंड से हैं तो उनको 45 ईयर तक का, और अगर नॉर्मल है तो उनको 40 साल तक का छूट दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों सैलरी है वो लेवल 4 है, जिसमें 25,500 से आपका बेसिक शुरू होने वाला है। साथ ही दोस्तों इसमें सरकार द्वारा अन्य देय भत्ते, जैसे कि आपका महंगाई भत्ता हो गया, आपका मकान किराया भत्ता हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया, यह आपके अलग से इसमें मिलने वाले हैं। बात करें इसमें महत्वपूर्ण तिथियों की तो दोस्तों आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 18 मई 2025 से शुरू होगी और जिसकी अंतिम तिथि 6 जून 2025 रखी गई है। अब बात करते हैं कि जिन पदों पर या जिन स्पेशलिटी में ये वैकेंसी निकाली गई है स्पोर्ट्स के तहत में, वो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। दोस्तों ये लिस्ट है आपके सामने में, यह है स्पोर्ट्स की। इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया, कुश्ती हो गया, इन्हीं में दोस्तों जो वेट है इनके हिसाब से भी वैकेंसी निकाली गई है। आप सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप वहां पे नोटिफिकेशन देख करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि कौन से खेल में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। हम स्पोर्ट्स कोटा में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसमें 2 तरह से दिया हुआ है। एक होता है आपका टीम इवेंट और एक होता है इंडिविजुअल इवेंट। तो पहले बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल इवेंट की। तो दोस्तों इंडिविजुअल इवेंट वो बोल रहा है कि आप जो है शुड हैव रिप्रेजेंट द कंट्री एज ए मेंबर ऑफ सीनियर/जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। दूसरा बोल रहा है या फिर आपके पास में होना चाहिए शुड हैव रिप्रेजेंट इन स्टेट टीम और इक्विवेलेंट यूनिट इन नेशनल गेम्स या चैंपियनशिप इन सीनियर/जूनियर लेवल पे। या बोल रहा है एनी मेडल इन ऑल इंडिया अंडर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में। या फिर बोल रहा है कि गोल्ड मेडल इन नेशनल स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप में आपके पास होना चाहिए। तो है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस। अब इसके बाद आता है कि टीम इवेंट में क्या होना चाहिए। तो बाकी जो शुरू के 3 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट है वो सेम उसी प्रकार से है। इसमें क्या होना चाहिए, टीम के अंदर आप होने चाहिए। तो पहला बोला शुड हैव रिप्रेजेंट द कंट्री एज ए मेंबर ऑफ सीनियर/जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट। दूसरा बोल रहा है या फिर आपके पास में क्या होना चाहिए, शुड हैव रिप्रेजेंटेड इन स्टेट टीम और इक्विवेलेंट यूनिट इन नेशनल गेम्स/चैंपियनशिप इन सीनियर/जूनियर लेवल में। तीसरा बोल रहा है मेंबर ऑफ मेडल विनिंग टीम इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। और चौथा बोल रहा है गोल्ड मेडल इन नेशनल स्कूल गेम्स या चैंपियनशिप। साथ ही इसमें एक लाइन दी हुई है, नोट दिया हुआ है कि द पर्सन शुड हैव बीन द प्लेइंग मेंबर ऑफ द टीम, यानी टीम का खेलने वाला सदस्य होना चाहिए। ये होगी दोस्तों आपके स्पोर्ट्स में क्वालिफिकेशन की बात की, क्या आपके पास में होना अनिवार्य है। अब इसमें दिया हुआ है कि आप कब के खेले हुए होना चाहिए, यानी आप कौन सी तिथि के बीच में खेले हुए हो तभी आप मान्य होंगे। तो इसमें दिया हुआ है केवल वे उत्कृष्ट महिला/पुरुष, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, इसमें महिला/पुरुष खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करती है और जिन्होंने, यानी हमने जो ऊपर बात करी
उनको पात्रता पूरी करती है, और जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से लेकर के 6 जून 2025 यानी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले की अवधि के दौरान संबंधित खेलों ओब्लिक चैंपियनशिप में भाग लिया है, वे इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों इसमें 2 चरणों में सिलेक्शन होगा। पहला चरण बोल रहा है कि खेल ट्रायल परीक्षण होगा, दूसरा दक्षता आपका परीक्षण होगा, तीसरा शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी, और चौथा आपका दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं वो होगा। उसके बाद में दूसरे चरण में दोस्तों चिकित्सा परीक्षण होगा। बात करें अंतिम चयन की, तो खेल उपलब्धियों और प्रवीणता परीक्षण के प्रदर्शन के आधार पर यह आपका जो है फाइनल चयन होगा दोस्तों इस व्यक्ति। तो दोस्तों ये थी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी पद से रिलेटेड या इस वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब इंडिविजुअली दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।